पर कमठ तापस का अज्ञान तप देख करके वो किस तरह से अपने उद्गारों में बोलते हैं, फिर नवकार मंत्र सुनाते हैं और नवकार मंत्र सुना करके नाग नागिनी का जोड़ा धर्मेंद्र पद्मावती बनते हैं। ये सारा वृत्तांत इस छोटी सी नाटिका के द्वारा बताया जाएगा। ओम भूर्भुवः स्वाहा, ओम क्रौं क्रौं स्वाहा, ओम टट्ठ स्वाहा, ओम टट्ठ स्वाहा, ओम सा सा स्वाहा, ओम शां शिं स्वाहा, ओम प्रां प्रीं प्रूं प्र स्वाहा। स्वाहा। ए ढोंगी कपट तावसब, क्या कर रहा है तू? इसमें नाग और नागिन का जोड़ा जल रहा है। ऐसा तब तुझे शीघ्र से शीघ्र बंद करना चाहिए। तो ये कैसे बोल रहा है? इसमें नाग नागिन का जोड़ा जल रहा है। यदि तुझे सच्चा ज्ञान है तो मुझे भी बता। समड़ी पक्षी जो आकाश में उड़ रही है, जो अपने बच्चों के लिए वो खाना लेने के लिए जाती है, बाण के द्वारा एक तीर से उसको नीचे गिरा देते हैं और वो तड़प तड़प कर मरने की तैयारी में है। और मरने की तैयारी में उसी समय एक मुनि भगवंत वहाँ से विहार करते जाते हैं और तड़पती हुई समड़ी को देख करके खड़े रहकर नवकार मंत्र सुनाते हैं और नवकार मंत्र के श्रवण के प्रभाव से वो समड़ी मर करके राजकुमारी सुदर्शना बनती है। नमो लोये सब्ब साहुण में सो पंचन मुक्कारो सब्ब पावपणासनो मंगलानंच सद्देसिन पडमं हवै मंगला। वो है महामंत्र नवकार, वो है महारम, नमो नमो वछायाणम, नमो लोय सात। वो है महामंत्र नवकार, वो है महामंत्र नवकार, वो है महामंत्र नवकार, वो है महामंत्र नवकार। अध्याय को श्रवण करें, सर्व साधु विद्या सागर में। दरबार के अंदर चित्रशाला का दरवाजा इतने महीनों तक बनवा करके बार बार गिरता था। तब जाकर के राजा ने पूछा पंडित जी को भी ये चित्रशाला का दरवाजा स्थिर क्यों नहीं रहता। तब पंडित जी ने कहा कि अगर ये चित्रशाला का दरवाजा आपको स्थिर चाहिएगा, तब जाकर के राजा ने नगर में ढिंढोरा पिटवाया और वहाँ पर अनेक बच्चों की माता भद्रा एक बच्चे को बेचने के लिए तैयार हो जाती है और ढिंढोरे के अंदर ये ढिंढोरा पिटवाते हैं कि अगर कोई 32 लक्षणवंत पुत्र होम के लिए दिया जाएगा तो उसके वजन के बराबर धन दिया जाएगा। और धन के लालच में अपनी माता अमर कुमार को बेचने के लिए तैयार हो जाती है और वो अमर कुमार राज दरबार में जाता है और वहाँ पर उसके हवन की होम की तैयारियाँ की गई है और अमर कुमार किस तरह से आता है और वो भी एक मुनि भगवंत के सिखाए हुए नवकार महामंत्र को याद करके जब मृत्यु का समय आता है तो कोई भी रक्षणहार नहीं है, ये संसार स्वार्थी है। इस तरह से बोलते हुए नवकार मंत्र को याद करते हुए वो सिंहासन सोने का बन जाता है। तो यहाँ पर वो छोटी सी नाटिका के द्वारा आपको दृश्य बताया जा रहा है। सब जना भावपूर्वक देखे कि नवकार महामंत्र का कितना प्रभाव है। अभी तक दरवाजा क्यों नहीं खोला?
हे महाराजन, हमारे शीतशाला का दरवाजा बार बार बनाने पर भी गिर रहा है। इसका क्या कारण है मुझे भी मालूम नहीं। पिछले 15 दिन से मैं लगातार काम कर रहा हूँ, फिर भी ये गिर ही रहा है। किसी पंडित जी को बुला के इसका निवारण करवाए। ठीक है। आपको तो राजा महाराजा का क्या बुलावा है, क्या हरिओम 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 हरिओम। अरे राजा जी, कैसे याद किया पंडित को? हे पंडित जी, हमारे शीतशाला का दरवाजा बार बार क्यों गिर रहा है, इसका क्या कारण है? अभी देखता हूँ हे सेवक। बताओ पंडित जी। राजन, ये आपको तुम्हारे 32 लक्षण के पालन की यहाँ पे तुम्हारे यज्ञ में आहुति देनी होगी, तभी जाके तुम्हारे 70 शिला के दरवाजे का निवारण होगा। उसके पहले आपका कोई नहीं होगा। 32 लक्षण का बालक आप कैसे भी लाके हवन की तैयारी करवाओ, तब आप वापस मेरे को बुला के आओ। आप बाहर निकल के बता दो कि मैं आहुति दी जाएगी। जो भी पुत्र, जिस भी पुत्र की आहुति दी जाएगी उसके बराबर उसको धन दिया जाएगा, उसके बराबर उसको धन दिया जाएगा, उसके बराबर उसको धन दिया जाएगा। सुनो ओ काका, ओ काकी, मेरी रक्षा करो। बुआ, भरोसा, प्लीज मेरी कोई रक्षा करो। भाइयों बहनों, ये लोग मुझे यज्ञ में जलाने वाले हैं, कोई तो मेरी रक्षा करो। क्या किसी में भी जरा भी इतना दया भाव नहीं है कि कोई मुझे बचा सकता है इसमें से? कोई तो रक्षा करो। जाने दो, इस स्वार्थ भरे संसार में मेरा कोई भी नहीं है, और इस संसार पर धिक्कार है। इस संसार में ऐसे लोग रहते हैं जो सिर्फ अपने मतलब के लिए जीते हैं और अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं। मुझे एक मंत्र याद आ गया है जो पूज्य आदर्श महाराज जी ने मुझे सिखाया था। उस मंत्र का मैं जाप करता हूँ। वो ही मंत्र मेरा तारणहार है, वो ही मंत्र मेरा रक्षणहार है, वो ही मंत्र मुझे इस परिस्थिति से बचाएगा। नमो सिद्धानम, नमो आर्यनम, नमो वज्रायनम, नमो लोय सव्वसाहो, नमो लोय सव्वसाहोनम, ऐसो पंचन मुक्कार सौव पाव पनाशो मंगलाणम च सव्वेसि परम मम हवै मंगलम। नमो आर्यनम, नमो नमकार मंत्र गिन के सबके ऊपर चाटते हैं और खुद सोने के सिंहासन पर बैठ जाते हैं, तब सभी जागरूक होते हैं। जागरूक हो जाओ। जो नवकार मंत्र के प्रभाव से जिन्होंने नाटक देखा है, बहुत धन्यवाद।